नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। 2024 के लोकसभा चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। उसके पास न उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाने के लिए पैसा है, न प्रचार सामग्री तैयार करने के लिए पैसा है, न पार्टी दफ्तर चलाने के लिए पैसा है और न ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए पैसा है। एक लाइन में कहें तो कंगाल हो गई है कांग्रेस पार्टी। यहां तक कि पिछले दिनों जो उसने क्राउड फंडिंग से कुछ रकम जुटाई थी, उस पर भी उसका कोई अख्तियार नहीं रह गया है, नहीं निकाल सकती पैसा। इसकी वजह है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने पार्टी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें आयकर विभाग की टैक्स वसूली की कार्रवाई पर रोक लगाने और पार्टी के बैंक खातों पर लगी रोक को हटाने की मांग की गई थी। मतलब अब कांग्रेस पार्टी को 210 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना ही होगा। हालांकि कुछ सूत्रों का यह भी कहना है कि असल में यह जुर्माना 115 करोड़ का है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस पर कुछ नहीं कहा है। आपको याद हो तो 16 फरवरी को कांग्रेस प्रवक्ता अजय माकन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 4 साल पुराने आयकर रिटर्न के आधार पर कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी उन खातों में कोई लेन देन नहीं कर सकती, न निकल सकता है न जमा हो सकता है। इसके साथ ही इनकम टैक्स ने इन खातों से 210 करोड़ रुपए की रिकवरी का भी आदेश दिया था। इसी के बाद से 210 करोड़ के जुर्माने की खबर मीडिया में सामने आई। मतलब कांग्रेस को यह रकम पेनाल्टी के तौर पर आयकर विभाग को भरनी होगी। कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि इनकम टैक्स ने क्राउड फंडिंग से जुटाई गई छोटी छोटी रकम को भी हमारी पहुंच से दूर कर दिया है। माकन ने कहा था कि चुनाव के ऐलान से महज 2 हफ्ते पहले ही विपक्षी पार्टी का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। यह लोकतंत्र को फ्रीज करने जैसा है। हमारे पास कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। राहुल गांधी की जारी न्याय यात्रा में पैसे की कमी हो गई है, जबकि हमने इनकम टैक्स विभाग को दान देने वालों के नाम तक मुहैया करा दिए कि किसने कितना दिया है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील दायर की। विवेक तन्खा जो वकील है, सीनियर एडवोकेट है, कांग्रेस के सांसद भी, उन्होंने बताया था कि ट्रिब्यूनल ने कांग्रेस को अंतरिम राहत देते हुए उसे खातों को चलाने की छूट दी है। लेकिन अब ट्रिब्यूनल ने अपनी तरफ से साफ कर दिया कि हम इस छूट को जारी नहीं रख सकते, ना ही हम रिकवरी पर रोक लगाएंगे। इस पर कांग्रेस की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने ट्रिब्यूनल से गुजारिश की कि आदेश को कम से कम 10 दिन के लिए स्थगित रखा जाए, जिससे कांग्रेस पार्टी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सके। लेकिन ट्रिब्यूनल ने यह कहते हुए इसे अस्वीकार कर दिया कि हमारे पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मतलब कांग्रेस पार्टी पहले से ही पैसे की कमी से जूझ रही थी, अब तो वो भारी आर्थिक तंगी में आ चुकी है। तनखा ने दलील दी थी कि इनकम टैक्स के दावों में दम नहीं है। राजनीतिक दलों को चुनावों के लिए पैसा चाहिए होता है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी 2024 चुनाव में केवल 350 सीटों पर भी चुनाव लड़ती है तो उसे प्रत्येक उम्मीदवार के खर्च का 50% वहन करना पड़ सकता है। ऐसे में अगर इनकम टैक्स ने 210 करोड़ रुपए की वसूली की तो कांग्रेस चुनाव में तैयारी के साथ हिस्सा नहीं ले पाएगी। लेकिन ट्रिब्यूनल ने यह सब कुछ नहीं सुना। अजय माकन के मुताबिक इनकम टैक्स ने उसके अकाउंट को चोरी चुपके फ्रीज किया। माकन ने 16 फरवरी को कहा था कि हमें एक दिन पहले ही जानकारी मिली थी कि बैंकों को हम जो चेक भेज रहे हैं उनका निपटारा नहीं हो पा रहा। जांच करने पर पता चला कि यूथ कांग्रेस का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के खाते भी बंद होने की बात सामने आई। पता चला कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए कुल 4 अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। आयकर विभाग ने बैंकों को निर्देश दिया है कि हमारे कोई भी चेक स्वीकार न करें। इतना ही नहीं, हमारे खातों में जो भी पैसा है उसे रिकवरी के लिए रखा जाए, वसूली के लिए रखा जाए। हमने आपको बताया कि आयकर विभाग ने 210 करोड़ की रिकवरी मांगी है। कांग्रेस को उम्मीद थी कि इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल इस पर सकारात्मक तरीके से विचार करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करने पर या 210 करोड़ रुपए के वसूली आदेश पर आयकर विभाग से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि इनकम टैक्स इसे ऐसे दिखाना चाहता है जैसे यह उन लोगों पर नियमित कार्रवाई का हिस्सा है जिन्होंने इनकम टैक्स का भुगतान नहीं किया है।
आपको याद हो तो कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया था कि आयकर विभाग ने अलग अलग बैंकों में उसके खातों से अलोकतांत्रिक तरीके से, अनडेमोक्रेटिक तरीके से 65 करोड़ रुपए निकाल भी लिए हैं। उसने इतना भी इंतजार नहीं किया कि आईटी रिटर्न से संबंधित मामला अदालत में विचाराधीन है, लेकिन इतना कुछ कहने सुनने का कोई फायदा नहीं हुआ। अब कांग्रेस पार्टी के पास इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। और अगर हाई कोर्ट ने फौरन ट्रिब्यूनल के फैसले पर रोक नहीं लगाई, स्टे नहीं दिया, तो कांग्रेस पार्टी का कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ सकता है। आपको याद हो तो कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए साजो सामान जुटाने के लिए 138वें स्थापना दिवस के मौके पर 18 दिसंबर को क्राउड फंडिंग अभियान डोनेट फॉर देश शुरू किया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 1,38,000 रुपए का चंदा देकर पार्टी के ऑनलाइन क्राउड फंडिंग कार्यक्रम की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा था कि हम पहली बार देश के लोगों से चंदा मांग रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए दिल खोलकर मदद कीजिए। कांग्रेस ने बताया था कि अभियान शुरू होने के 2 घंटे के भीतर 2,81,00,000 रुपए का चंदा आ गया। 1,13,700 से ज्यादा लोगों ने चंदा दिया, लेकिन 2 हफ्ते में केवल 11 करोड़ रुपए कांग्रेस के खाते में। 2 घंटे में 2 करोड़ और 2 हफ्ते में 11 करोड़। बताते हैं कि इस रफ्तार से खड़गे बेहद नाराज हुए थे और नेताओं से अभियान में तेजी लाने को कहा था। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा था कि यह रफ्तार उत्साहजनक नहीं मानी जा सकती, इसमें सभी को लगना होगा। इसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने खुद ही इस अभियान को गंभीरता से नहीं लिया। मतलब कांग्रेस पार्टी पहले से ही कंगाली से जूझ रही थी, उसके पास पैसा नहीं था। अब इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद उसके सामने नई मुश्किल खड़ी हो गई है। 2024 के चुनाव से ठीक पहले उसकी आर्थिक स्थिति बुरी तरह से धराशायी हो चुकी है और फिलहाल इससे उबरने के आसार नजर नहीं आते। अब उसकी सारी उम्मीदें हाई कोर्ट पर टिकी हुई है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पर जाइए और फौरन सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग फेसबुक पर हमारे वीडियो को देखते थे उन्हें मालूम होगा कि फेसबुक ने हमारे पेज को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो आप यूट्यूब पर जाइए और लोगों से कहिए यूट्यूब पर आने के लिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप दोनों को फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।